ओम शांति। 2026 के लिए 10 बहुत बड़ी भविष्यवाणियां जो हम सभी आज सुनेंगे। ईश्वर का संदेश। ये वीडियो आपकी जिंदगी के दिशा बदल देगा। देखिए, अगर आवाज ये आपकी आत्मा तक पहुंच रही है तो इससे साधारण मत समझिए, क्योंकि ये वीडियो नहीं, ये केवल कोई शब्द नहीं है, ये वह क्षण है जमीन और आसमान के बीच के आपके जीवन को लेकर के कुछ तय हो चुका है। हर एक कोई इस संदेश को नहीं सुनता, कोई समझ नहीं पाता और हर किसी को ये समझने के लिए रोका नहीं जाता, लेकिन आप रुके हैं तो इसका अर्थ है कि 2026 आपके लिए कैलेंडर बदलने का साल ही नहीं बल्कि आपकी दिशा बदलने का साल है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, बहुत डर और कल्पना बताएंगे या सहयोग बताएंगे, परंतु जिनकी आत्मा जाग चुकी, पहचान चुकी कि ये समय साधारण नहीं, वातावरण में एक अनदेखा ख्वाब है, एक ऐसी हलचल जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन अंदर में महसूस होती है कि ये वही क्षण है जो भगवान बोलने से पहले मनुष्य को सब कुछ स्पष्ट बता देते हैं। जब रास्ता खुलने से पहले सब कुछ बंद दिखाई देता है। अगर आप कुछ ही महीनों में बिना कारण थकान, बेचैनी, आत्मिक खिंचाव या अकेलापन महसूस कर रही हैं, ये कमजोरी नहीं, ये संकेत हैं। ये 2026 के लिए तय किया गया है। अब वो समय आ गया है जब ईश्वर ने अपने रहस्यों को खोलना शुरू कर दिया है। इसलिए इस बात को अपने मन से सुनिए, क्योंकि 2026 के लिए 10 महान भविष्यवाणियां प्रकट की हैं, जो व्यक्तित्व भी हैं, पारिवारिक हैं, आत्मिक हैं। आपको इन सभी भविष्यवाणियों को साझा करने जा रही हैं, जिनके संकेत आधुनिक समय में समय समय पर करते आते हैं लोग। याद रखिए, 2026 कोई नया साधारण वर्ष नहीं होगा। 2026 वो वर्ष होगा जब आत्मिक क्षेत्र के बहुत बड़ी उन्नति को प्राप्त करेंगे और हम अपनी उस श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ को प्राप्त करेंगे। तो क्योंकि संसार में बहुत हलचलें प्रकट हो रही हैं और वो तो हम सब देख ही रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक परिवर्तन भी कहेंगे, राजनीतिक व्यवस्था का बदलाव बताएंगे और जिससे दुनिया भय या नई प्राणी कहेगी। और आज पूरे विश्वास के साथ ही कह सकते हैं कि अगर इस संदेश को आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपके जीवन के अगले 12 महीनों की दिशा बदल जाएगी। सबसे पहली भविष्यवाणी, 2026 को वो वर्ष होगा जब ईश्वर कर्मों को नहीं, आपकी भावनाओं को पहचाना जाएगा। ये समय अंदर की सच्चाई का है। बहुत से लोग जो बाहर से सही दिखते आए वो अचानक अपने मन से खोखले महसूस करेंगे। ये वही प्रार्थना करेंगे, वही सत्य बोलेंगे, लेकिन आत्मा उत्तर नहीं पाएगी। ये 2026 में भगवान शब्दों से नहीं लेकिन स्थिति से बात करेंगे। ये वो समय होगा जब लोग पूछेंगे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ शांति के लिए, परंतु शांति क्यों नहीं? और यही प्रश्न उन्हें आत्म मंथन की ओर ले जाएगा। और यही परीक्षा आपको जगाएगी। 2026 की ये घटना बहुत दर्दनाक होगी, जो बहुत आवश्यक होगी। दूसरी भविष्यवाणी, दुनिया में बहुत हलचल मचेगी, बीमारियां आएंगी और बहुत ज्यादा आर्थिक संकट होंगे। एक दूसरे देश लड़ेंगे जिससे और ही तबाही मचेगी। आर्थिक व्यवस्था में भी बहुत संकट आ गई। हम सब देख ही रहे हैं कि जब देश में लड़ाई छिड़ती है तो आर्थिक संकट बहुत जल्दी आता है और ऐसा समय हम सब देख ही रहे हैं और ये बहुत जल्दी इस समय आने वाला है। और बीमारियां हम देख ही रहे कि बीमारियां ऐसी होगी जो अचानक होगी और जिसका समाधान पाना बड़ा मुश्किल होगा। इससे
सिवाय परमात्मा के सहारा और कोई नहीं होगा। इसलिए हमेशा परमात्मा को साथ लेकर के अपना साथी बना करके उसके साथ चले। और तीसरी भविष्यवाणी, बाढ़ और भूकंप से तबाही होगी। कहीं कहीं पर देखो बहुत ज्यादा बारिश हो रही और कहीं कहीं सूखा, तो ऐसी तबाही देने के संकेत दे रहे हैं। और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा असर होगा, इसलिए पहाड़ी इलाकों में इन चीजों से बहुत बहुत सावधान है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में ऐसी चीजें हम देख भी चुके हैं। और ये सब कुछ तबाही मचाने वाले प्रकृति के प्रकोप होंगे तो वो पहले से बता करके नहीं आते। चाहे भूकंप हो, तूफान हो, बाढ़ हो, बारिश हो, ये सब कुछ पहले से बता कर नहीं आते। इसलिए आपको बता रहे कि इन सभी चीजों को आप सचेत रहना है और संभल कर रहना है। इसलिए विशेष इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। इसलिए आप सभी विशेष अब अपने पुरुषार्थ के लक्ष्य बनाएं, क्योंकि अगर यदि ये बनाएंगे तो पुरुषार्थ की गति बहुत तेज होगी। ये लक्ष्य बनाएं कि मुझे रोज योग का चार्ट इतने घंटे करना है। हम 2 घंटे से शुरू करें, 2 से 4 तक ले आए, और जिनको आनंद आए उसको वो आगे जरूर बढ़ाएं। लक्ष्य बना लें कि, क्योंकि बहुत भाई बहनों ने ये लक्ष्य बनाया है, भले वो थोड़े हैं, कि मुझे अमृत वेले कभी भी मिस नहीं करना है। ये लक्ष्य बना लें। ऐसे कई भाई बहन हैं जो एक भी दिन अपनी अमृत वेला को कभी मिस नहीं किया है। तो हम सभी जिस दुनिया में जा रहे हैं उसको सार में देखा करें। ये बहुत प्रैक्टिकल करेंगे, विशेष अभी से आदत डालें, क्योंकि जब महाविनाश के बाद जो दुनिया को, भारत को कष्टों में घेरने लगेगी। अभी भारत का नंबर प्राकृतिक प्रकोप में तो हो रहा, परंतु कम आया है, तो हमें विकास की ओर चलना है। तो जब विनाश की कारी रातें आएंगी, हमें देखने को मिलेंगी। याद रखना कि सीन के बाद स्वर्णिम युग आ रहा है। ये सीन चल रहा है, ये फिल्म चल रहा है, ये जा रहा है और वो आ रहा है। बाबा ने ये बात बहुत पहले बोल दी थी कि बाबा तुम बच्चों को विनाश काल में साक्षात्कार में इतना बिजी रखेगा, भविष्य की खुशी और नशे में इतना मस्त रखेगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि विनाश कब हो गया है। ये वंडरफुल खेल अभी चलने वाला है। संगम युग का ये बहुत बड़ा वंडरफुल खेल अब चालू होगा। अब बहुत समय नहीं लगेगा, 1-2 साल में ये सीन हम देखना प्रारंभ करेंगे। और जिनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी वो उनको साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे, और कुछ होंगे साक्षात्कार कराने वाले और कुछ होंगे करने वाले। करने वाले बहुत होंगे। तो ऐसा जय जयकार का समय जब ब्राह्मण आत्माएं भी, लेकिन जिनकी स्थिति अच्छी होगी, जैसे यहाँ रहते भी भविष्य में रहा करें, घर चलने का समय है, ये स्मृति बहुत पक्की हो जाए। अभ्यास करेंगे कि स्वर्णिम युग आ रहा है, देखा करें उसको कि कैसी दुनिया आने वाली है। तो जब इस प्रकार से हम अभ्यास बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में हमें न भय होगा न चिंता होगी। ओम शांति।